जो खुद हकीकी सेलेक्टेड रहे वो हम पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है सब जानते हैं धांधली का मास्टरमाइंड कौन है। इन्होंने तो अपोजिशन के साथ ही अपोजिशन शुरू कर दी। नून लीग इलेक्शन जीत जाती तो शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद देता। डस्का टू कहने वाले बताएं डस्का में रिटर्निंग ऑफिसर को किसने अगवा किया। बिलावल का जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालिबा। बशीर मेमन के बयानात पर भी शकूक व शुबहात का इजहार। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा, मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। इंशाअल्लाह हार तब तस्लीम करेंगे जब हराया तो जाए। इलेक्शन में शिकस्त अवाम के फैसले से होगी तो सर तस्लीम खम होगा। बक्सा चोरी और धांधली का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। हमारे जो लोग जो इंसान हमारे पॉलिटिक्स में आते हैं जो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं। अगर मैं इक़्तिदार से अपनी जात को फायदा पहुंचाऊं तो इसको करप्शन कहते हैं। लेकिन हमारे क्योंकि इतना बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इसको कोई करप्शन नहीं समझते। पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। मजीद कहा डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमजोर हो जाता है। अवाम के नाम पर इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालना शुरू कर देते हैं। हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदाद बाहर हैं। माजी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां करने का एतराफ भी कर लिया। इमरान साहब की ट्रेनिंग झूठ बोलना, चोरी और करप्शन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं आपकी ट्रेनिंग वोट चोरी, दवाई माफियाज और कार्टेल्स की सहूलतकारी है। आपकी ट्रेनिंग सियासी इंतकाम के जरिए मईशत तबाह करना है। आपकी ट्रेनिंग शख्सियत और चोर बाजारी से कौम को आगाह हो चुकी है। NA 249 का मार्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल के नाम। तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान का इलेक्शन चैलेंज करने और अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन NA 249 का शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम रहा। शहबाज गिल कहते हैं हर इलेक्शन में इसी तरह धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। अपोजिशन शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स में ताउन करे। मुस्लिम लीग नून ने भी NA 249 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन के बाद नून लीगी रहनुमाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा 13 साल में पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में कोई काम नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पहले हम लीड कर रहे थे, ताखीर से आने वाले नताइज में हम नीचे आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए कानूनी और तकनीकी इंतजामात मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने 6 माह में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीदने की हिदायत कर दी। काबीना अरकान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की हैकिंग से नताइज तब्दील किए जा सकते हैं। अरकान की राय। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ऑर्डिनेंस के जरिए वोटिंग का हक देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPAC पर इजलास। आर्मी चीफ की शिरकत। इजलास के दौरान इमरान खान का CPAC मंसूबों की तकमील पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा CPAC के मंसूबों को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी की शिरकत। शहबाज शरीफ की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। कहा जो हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती वो कोरोना से कैसे बचाएगी। रमजानुल मुबारक में इस नौइयत की अफरा तफरी पहले नहीं देखी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को मुस्तरद करने पर आवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया।
मजीद 131 जिंदगियां निकल गया। 5000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुल्तान, लाहौर, मर्दान और गुजरावाला में 60% से ज्यादा वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, नौशहरा में अक्सर ऑक्सीजन बेड्स भर गए। असद उमर कहते हैं 5360 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तरावी, यौम अली, ईद पर मास्क पहने। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौम के नाम वीडियो पैगाम। कराची में बरतानिया के बाद एक और ताकतवर कोरोना वायरस की एंट्री। जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन तर्ज के कोरोना वायरस ने भी तहलका मचा दिया। रिसर्च के दौरान 2 सैंपल्स में जनूबी अफ्रीका और एक में ब्राजीलियन वेरिएंट पाया गया। मौजूदा वैक्सीन जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट पर कोई असर नहीं करती। डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं कोई एक भी मुतासिर हुआ तो पूरा घर लपेट में आ जाएगा। टीएलपी के मामले पर 3 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में वजारत कानून और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल होंगे। तहरीक लब्बैक की नजरसानी की दरखास्त पर वजीर दाखिला शेख रशीद की जेर सदारत मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। गवर्नर बलोचिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ ने 3 नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए। नवाबजादा हमायूं जोगजई, ज़हूर आगा और डॉक्टर मुनीर बलोच में से किसी एक को गवर्नर बनाया जाए। नए गवर्नर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही होना चाहिए। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड का मुत्तफिक का फैसला। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। दूसरी तरफ हुकूमत ने LPG 12 रुपए 38 पैसे किलो सस्ती कर दी। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 250 अरब के पैकेज का ऐलान। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं माजी में गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान से हरजाना लेने वाली ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। बरतानवी अदालत ने ब्रॉडशीट को लिक्विडेटर्स के पाकिस्तान से मिली रकूम कर्ज खाहों में तकसीम करने से रोक दिया। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्ज देने वाली फर्म ने हरजाने की रकम पर दावा कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुआहदे के तहत पहले अदायगी हमें होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का चमन बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए खोलने का फैसला। चमन बॉर्डर पर क्रॉसिंग पॉइंट हफ्ते के 7 दिन खुला रहेगा। रोजाना 18 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। $92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान जुनैद इकबाल की मेज़बानी में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर गुफ्तगू की गई। नून लीग के MNA डॉक्टर निसार चीमा और कौमी हॉकी खिलाड़ी असफर याकूब मेहमान खुसूसी बने। असफर याकूब ने हदिया नात भी पेश किया। माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर जवेलिया ने जैतून, खजूर, अनार और अंजीर के फ़वाइद से आगाह किया।